आजकल बॉयकॉट बॉलीवुड ने धमाल मचाया हुआ है और पूरे देश में ऐसे लोगों के अंदर उत्साह बिल्कुल कई गुना बढ़ गया है जो बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान को चलाए हुए हैं। ऐसे सारियंस जो कि दिन रात इस अभियान के पीछे हैं और उन्होंने ये तय किया था कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये पूरा बॉलीवुड, ये जो कचरा है, इसको क्लीन करके ही दम लेंगे। ऐसे लोगों के अभियान के कारण आज आप देख लीजिए, पिछले 8 महीने के अंदर अंदर 27 मूवी सुपर डुपर फ्लॉप हो गई हैं और इसमें ऐसे लोगों की भी मूवी है जो अपने आप को किंग और बादशाह और पता नहीं क्या क्या बोलते थे, वैसे लोगों की भी मूवी फ्लॉप हो गई। कारण इनके अंदर अहंकार। अभी भी कुछ लोगों का अहंकार है, कुछ लोगों की पुरानी वीडियोस वायरल हो रही है, लेकिन अब कुल मिलाकर के जो अभियान लोगों ने चलाया हुआ है इस बॉयकॉट बॉलीवुड का, इन लोगों का जो एक ग्रुप था जिनको ऐसे सारियन बोलते हैं, अभी तो इसके ग्रुप में आम जनता भी देश की जुड़ गई है। उनके अभियान का यह नतीजा है कि वो लोगों को उस बात को समझाने में कामयाब रहे कि बॉलीवुड के अंदर असल में गड़बड़ी क्या है। पहले लोगों को पता नहीं था, लोग जानते नहीं थे, जानना चाहते भी नहीं थे। लोगों को लगता था कि फिल्म है, मनोरंजन करिए, अपने घर को जाइए। 3 घंटे अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए लोग हॉल में बैठते थे, पॉपकॉर्न खाते थे, सामने पर्दे पर कुछ चल रहा है, देखा और घर चले गए। लेकिन यह इतना भर नहीं था। अब लोगों को समझ में आया है। और कब से समझ में आया है? तब से समझ में आया जब हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की इसी बॉलीवुड के अंदर किस बेरहमी के साथ हत्या कर दी जाती है। दिशा सालियान, जिसको छत से घेर दिया जाता है और बाद में रिपोर्ट आई कि उसने तो आत्महत्या कर ली। लेकिन लोगों को इन दोनों मौतों से बड़ा सदमा लगा था और एक के बाद एक जो चीजें हो रही थी बॉलीवुड में, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड हो रही थी कि कुछ तो गड़बड़ी है। हालांकि इस मामले में राजनीतिक दलों में केवल एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी थी जिसके कुछ नेता बोले, जैसे नारायण राणे। उन्होंने उस टाइम खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मीडिया में आकर बोला था कि ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्याएं हैं और मेरे पास इसके सबूत हैं। दिशा सालियान को लेकर के उन्होंने जिस तरह की बातें की थी, हालांकि उसके बाद में उस मामले में कुछ हुआ नहीं। अभी तक सीबीआई उनका बयान ले पाई नहीं, उनके पास क्या सबूत है इसका कुछ पता नहीं और सीबीआई का भी कोई स्टेटमेंट आता है नहीं। सीबीआई अपडेट तो देती नहीं है। तो इस मामले को लेकर के अब लोगों में जो गुस्सा है, लोगों में जो आक्रोश है, वो ये है कि ना तो कुछ पता लग रहा है, ना कुछ पता लगने दिया जा रहा है। और इस बीच जो बॉलीवुड की गंदगी है, जिसको क्लीन करने की कसम लोगों ने उस समय खाई थी, तो इसके पीछे का क्या सच है? ये क्या बॉलीवुड के लोग इसी तरह अपना नैरेटिव सेट करते रहेंगे? नेपोटिज्म इसी तरह इस देश में चलता रहेगा? क्या बॉलीवुड जो है ये कभी भी साफ सुथरा नहीं हो पाएगा? ये लोगों के मन में बड़ी बड़ी शंकाएं हैं। लेकिन इस बीच लोगों ने जो अभियान चलाया हुआ है, उस अभियान के चलते इतना तो तय हो गया कि अब यहां जो अपने आप को ये ग्रोह का सरदार समझ रहे थे, जो समझ रहे थे कि बॉलीवुड में तुम्हारी इच्छा के बिना कुछ हो नहीं सकता, उन लोगों को भी अब बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान चलाने वाले, और या यूं मैं कहूं ऐसे सारियन ने अब धूल चटा दी है। जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई, उसके बाद तापसी पन्नू की मूवी फ्लॉप हुई, और मैं जैसा बता रहा हूं पिछले 8 महीने में 27 मूवी ऐसी आई जो फ्लॉप पर फ्लॉप होती चली गई। और वहीं आपको बताएं, कार्तिकेय 2 जिस दिन आई और उसने जिस तरह से कुल 15-16 करोड़ रुपए की लागत की मूवी और उससे 2 गुना पैसा अभी तक कमा चुकी है। इसके चलते अब यह तय हुआ है, बॉलीवुड वालों को समझ में आ चुका है कि अभियान रुकेगा नहीं, बर्बादी तक अभियान जारी रहेगा। अभी शाहरुख खान का नंबर है, पठान मूवी आने वाली है, लोग पुरानी पुरानी चीजें खोज कर ला रहे हैं कि ये भी एक अपने आप में खान है, और ये जो खान है अपने आप को किंग कहता है, किंग खान, बादशाह। ये बादशाह इतना अहंकारी है, इतना अहंकारी है कि इसका एक टीवी में प्रोग्राम आ रहा था और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आज तक चैनल, जो कि देश का जाना माना चैनल है, उसने अपना एक प्रोग्राम किया था। मंच पर शाहरुख खान था, सामने पत्रकार थे और सवाल कर रहे थे। आज तक के एक जाने माने पत्रकार ने शाहरुख खान से सवाल किया कि क्या किसी दिन ऐसा देखने को मिलेगा
कि तीनों खान एक मूवी में होंगे, क्योंकि आप देखिए ऐसी कोई मूवी नहीं है जिसमें तीनों खान एक साथ आए हों। शाहरुख खान अहंकार भरे शब्दों में बड़ी बदतमीजी से उस पत्रकार के सवाल के जवाब में बोलता है, आपके अंदर एफर्ट्स करने की क्षमता है क्या? तीनों खान को एक साथ आप साइन कर सकते हैं तो करके देखिए, आपकी चड्डी तक बिक जाएगी बेटा। उन्होंने बेटा शब्द कहा एक पत्रकार को, जो कि उनकी उम्र का तो कम से कम था ही। अब सवाल यह है कि शाहरुख खान का यह बोल, बिगड़ैल बोल, एक पत्रकार आज तक का, उसको वो बेटा बोल रहे हैं कि बेटा चड्डी तक बिक जाएगी। ये अहंकार है, ये दिखाता, ये बताता है कि ये जिसको हम लोग कहने लगे किंग खान, उनको लगने लगा कि भारत के आप तो खान हो, आप तो किंग हो। अब ये जो मानसिकता है कि उनको शायद असलियत में लगने लगा बादशाह, उनको ये भूल हो गई कि बादशाह बेगम वाला मामला, बादशाह और सलामत ये जो सल्तनत वाला मामला है, तो कब का खत्म हो गया। आज के डेट में लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में ना कोई राजा ना कोई गुलाम, सब सेवक हैं। तो आप अगर सोचते हो बॉलीवुड के बादशाह, तो अब आपकी बादशाहत का पता लगेगा बेटा। अब बेटा हम बोल रहे हैं, आपकी बादशाहत का पता लगेगा जब आपकी मूवी आएगी। आपने चैलेंज किया है, आपने चैलेंज किया था कि अगर कोई खान को शाइन कर लेगा तीनों को तो चड्डी बिक जाएगी। अब लाल सिंह चड्ढा को तो बता दिया कि बेटा तुम्हारी औकात क्या है, अब तुम्हारा नंबर है। पीछे पीछे सलमान की भी सुन रहे हैं, मूवी आने वाली है। तो अब तीनों खान मिलकर के अब मूवी बनाओ। और उसके बाद ये चुनौती है पूरे देश की तरफ से, सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वालों की तरफ से, देश के राष्ट्रभक्त लोगों की तरफ से ये चुनौती है। ये चुनौती है कि आप सारे मिलकर एक मूवी में आ जाओ। तीन खान की तो बात क्या है, सारे आ जाओ जो अपने को 30 मार्का समझते हो, सब तिगड़म भिड़ा लो और उसके बाद यहां मूवी चला के दिखाओ। बॉलीवुड का ठप्पा जहां लगा है, मूवी चलनी नहीं है। साउथ की मूवी में आ जाओगे, देखने जाएंगे, वहां भी कंडीशन अप्लाई है। देश हित की मूवी बनाओगे, देखेंगे। भारत की संस्कृति पर मूवी बनाओगे, देखेंगे। धर्म पर मूवी बनाओगे, देखेंगे। आप इतिहास पर मूवी बनाओगे, हमारे देश का स्वर्णिम काल, अच्छा इतिहास दिखाओगे, देश की तरक्की, देश का नाम, देश को रोशन करने वाला काम आप मूवी में दिखाओगे, हम देखने जाएंगे। ऐसी मूवी को सपोर्ट करेंगे। द कश्मीर फाइल मूवी जिस तरह से हिट की गई, छोटे से बजट की बनी हुई मूवी, छोटा सा विषय, कोई खास उसमें ना मिर्च ना मसाला ना गाने ना कुछ, सत्यता पर आधारित, देश की सत्य घटना पर आधारित, मार्मिक, दुख ही कर देने वाली मूवी, दिमाग को हिला देने वाली मूवी, उसको कैसा लोगों ने सर आंखों पर बिठाया, क्योंकि वो देश का सच दिखाने की हिम्मत विवेक अग्निहोत्री ने की, तो उनको सुपर डुपर हिट करने की जिम्मेदारी देश की जनता ने उठाई। लेकिन शाहरुख खान जो टीवी के पत्रकार को, आज तक के पत्रकार को यह कह रहा है कि अगर तुमने खान बंधुओं को फिल्म में साइन करने की सोची तो तुम्हारी चड्डी बिक जाएगी, तो ये अहंकारी भाषा अब इसको, ये तो पत्रकारों को भी चाहिए, मीडिया वालों को चाहिए कि बेटा अब तुम्हारा अपमान इसने बेटा कह के किया, तो अब तुम्हारा क्या फर्ज बनता है। ऐसे लोगों की मूवी अगर चलेगी, इनकी जेब में अगर 10-20 करोड़ रुपया भी पहुंच गया तो इनका तो अहंकार बढ़ जाएगा, देखा हमने तो कमा लिया। हालांकि अब हाल यह है कि ये 150 करोड़ 200 करोड़ लगाएंगे मूवी में, इनको 20-25 करोड़ रुपए कमाई होगी, बाकी इनका भट्टा बैठता जाएगा। जो इन्होंने जोड़ रखा है ना पिछले कई सालों से, 2 नंबर के काम धंधे करके ये जो जोड़ा है, ये जो इन्होंने ड्रग पार्टियां कर करके कमाया है, अब इन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है। इसमें शाहरुख खान भी अब आ जाए, पठान मूवी लेके आ रहा है। अब मूवी जब आएगी तब जरा और जोर शोर से अभियान चलाना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी में एक कलाकारा वो भी है जो सीए के विरोधियों के साथ खड़ी होती है दिल्ली के अंदर, जेएनयू के लोग जो थे, और उनके बीच में रात को 12 बजे आकर फोटो खिंचवा के गई थी। यानी बिल्कुल क्लियर है कि देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने वाले लोग ये हैं, और अगर ये मूवी में आएंगे, एक भी रुपया इनकी जेब में जाएगा तो ये निश्चित रूप से उस पैसे से देश विरोधी एक्टिविटी ही करने वाले हैं। और इसलिए देशभक्तों की ये जिम्मेदारी बनती है कि देश के गद्दारों को 1 रुपया भी उनकी जेब में जाने न दें।
वंदे मातरम।